अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो वीडियो है वो मैं जो वॉल्यूम्स हैं उन पे दूंगी कि 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम हम कहाँ कहाँ और कब यूज़ करते हैं। तो डेवलपर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं असल में बालों का क्यूटिकल खोलने के लिए। डेवलपर में पेरोक्साइड की जितनी मिकदार ज़्यादा होती है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होता है। मोस्टली जो डेवलपर्स यूज़ किए जाते हैं उसमें 10 वॉल्यूम यूज़ किया जाता है जिसमें 3% पेरोक्साइड होता है। फिर 20 वॉल्यूम यूज़ होता है, 6% इसमें होता है। फिर 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम यूज़ होते हैं। 10 वॉल्यूम जो डेवलपर है वो हम यूज़ करते हैं जब हमने बालों को लाइट से डार्क करने हो तो हम 10 वॉल्यूम यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी के 7 लेवल के बाल हैं, लेवल्स पे मैं आपको पहले एक वीडियो बना के इस पे मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। अगर 7 लेवल के बाल हैं किसी के और वो 6 लेवल पे जाना चाह रहा है तो उसमें वो जो वॉल्यूम है वो 10 वॉल्यूम यूज़ करेगा। ठीक है, कितनी मिकदार में करना है वो जो भी आप ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, आप क्यूने कर रहे हैं, आप फ्रेमेसी कर रहे हैं, आप लॉरियल कर रहे हैं, आप कोई सा भी जो है वो डिक्सन है, कोई सा भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी अगर आप ट्यूब देखेंगे तो जो उसका वो जो डिब्बा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा कि किसी पे लिखा होगा 1:1, किसी पे लिखा होगा 1:2, किसी पे लिखा हुआ होगा 1:1.5। जिस पे 1:1 लिखा हुआ है उसमें डेवलपर और कलर जो है उनके बराबर की रेशो से डालना है। अगर 20 ml कलर डाला है तो 20 ml आप डेवलपर डालेंगे। जहाँ पर 1:2 की रेशो है वहाँ पर आपने डबल डेवलपर डालना है। अगर आपने 20 या 30 ml पूरी ट्यूब है 50 ml की है, अगर आपने 50 ml उसमें ट्यूब वो डाली है, कलर ट्यूब डाली है, तो आप उसमें 100 ml उसमें फिर आप डेवलपर डालेंगे। 1:1.5 का जो रेशो है इसका मतलब ये है कि आप 1.5 गुना उसमें डेवलपर डालेंगे। अगर 30 ml आप कलर ले रही हैं तो आप उसमें 45 ml जो है वो डेवलपर डालेंगे। ठीक है, जो क्यूने है उसमें ट्यूब्स वो 1:1 की रेशो से है। ठीक है, फ्रेमेजी का जो ग्लैमर है वो 1:1 की रेशो से है और जो उनका 2001 कलर हैं जो कि पिंक पर्पल पिंक से उसमें पैकिंग में आते हैं वो 1:2 की रेशो से डालना होता है, उसमें डेवलपर ज़्यादा डालना होता है। जो लॉरियल की ट्यूब है उसमें 1:1.5 की रेशो, मार्जरल जो है वो 1:1.5 की रेशो से उसमें डेवलपर डालना होता है। तो आप कोई भी डिक्सन जो भी आप कंपनी यूज़ कर रहे हैं या पोस्टकॉम उसकी आप ट्यूब को जब उठा के देखेंगे तो उस पर कहीं ना कहीं 1:1 या 1:2 या 1:1.5 लिखा हुआ होगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि डेवलपर आपने किस हिसाब से डालना है। मोस्टली जो डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर्स होते हैं किसी भी कंपनी के उसमें 1:2 उसमें डबल डेवलपर डलता है, लेकिन ये भी आप ट्यूब पर से देखकर तो फिर उसमें देखा करें। अच्छा जी, 10 वॉल्यूम हम टोनिंग के लिए यूज़ करते हैं या लाइट से बाल डार्क करने हो तो उस वक्त यूज़ करते हैं। अगर आपने बालों को ब्लीच किया है, स्ट्रीक्स डाली हैं, वॉश बेसिन पे आप उनके बालों को ब्लीच के बाद वॉश कराएंगे। वॉश करने के बाद जो आप टोनर लगाएंगे उसमें आप 10 वॉल्यूम डालेंगे। ठीक, अच्छा, एक तो ये टोनिंग के लिए यूज़ होता है और दूसरा ये 1 टोन डार्क करने के लिए होता है। 20 वॉल्यूम जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वॉल्यूम है। ये ग्रे कवरेज के लिए यूज़ होता है, इससे ग्रे कवरेज बहुत अच्छी होती है। सफ़ेद बाल जब भी आपने कवर करने हो तो आप ये जहन में रखें कि आपको 20 वॉल्यूम यूज़ करना है। दूसरा ये कि ये बालों को कलर को लिफ्ट भी करता है, बालों के कलर को। अगर तो डार्क बाल हैं 1 से लेकर 4 5 लेवल तक के, तो उनको वो टोन टू टोन चलेगा। अगर 4 नंबर के बाल हैं तो आप 20 वॉल्यूम से उस पर कोई 4 नंबर का कलर लगाएंगी तो वो
4 नंबर के ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लाइट बाल हैं, यानी कि अगर 6 नंबर के बाल हैं, 6 नंबर का बाल है, 6 लेवल का बाल है, 6 लेवल का, और आप 7 नंबर कलर लेके उसमें 20 वॉल्यूम मिक्स के उनके बालों में लगाएंगी तो वो 6 से 7 पे लिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो 20 वॉल्यूम है ये सेम लेवल पर रहता है ये, और डार्क बालों पे, और 1 लेवल लिफ्ट करता है लाइट बालों पे। इसके अलावा ये ग्रे कवरेज करता है। जो 30 वॉल्यूम है, 30 वॉल्यूम उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कलर चेंज के लिए, बालों के कलर चेंज करने के लिए हम लोग 30 वॉल्यूम यूज़ करते हैं। उसमें ये है कि अगर आपने ये 1 to 2 लेवल जो है ना वो लिफ्ट कर लेते हैं। डार्क बालों पे अगर 4 नंबर का बाल है किसी का तो वो 1 लेवल लिफ्ट करेगा, और अगर लाइट बाल है तो वो 2 लेवल लिफ्ट कर लेगा। जैसे अगर 6 नंबर के बाल हैं, 6 नंबर का आपके पास एक क्लाइंट आता है, उसके 6 लेवल के बाल हैं और वो आपको दिखा रहा है कि मुझे 8.3 या 8 लेवल का कोई कलर करना है, तो आप 30 वॉल्यूम उसमें मिक्स करके 8.3 फॉर एग्जांपल उसने करना है, तो आप 8.3 में 30 वॉल्यूम मिक्स करके उसके बालों में जब लगाएंगे तो वो 6 से जंप करके 8 पे चले जाएंगे, यानी कि 2 लेवल वो लाइट आपके बाल कर देंगे। लेकिन अगर 4 नंबर का बाल है और वो 6 पे जाना चाहेगा तो फिर 30 वॉल्यूम शायद मोटे बाल पे इतना काम ना कर सके। उसके लिए ये है कि ये 4 लेवल के बालों को 5 लेवल के बालों पर ले जा सकता है। 40 वॉल्यूम जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। इसको ये सिर्फ प्रोफेशनली जो है यूज़ किया जा सकता है, और इससे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। अगर सही तरह से हैंडल ना करें तो बाल टूट भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है। फ़ाइन बालों पे अगर आप 40 वॉल्यूम लगाएंगे तो बाल बहुत डैमेज हो जाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से और बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए। 40 वॉल्यूम आपका 3 लेवल तक जो है वो लिफ्ट कर लेता है, 3 लेवल लिफ्ट करता है। अगर किसी के 6 नंबर के बाल हैं तो वो उसके आराम से 8.5-9 लेवल तक वो ले जाता है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो वॉल्यूम्स हैं इनको हम ब्लीच में कैसे मिक्स करते हैं। इससे ज़्यादा 3 लेवल से ज़्यादा अगर आपने लिफ्ट करने हो, अगर आपने स्टिक्स डालनी है 9 नंबर की, 10 नंबर की, तो फिर आपको ब्लीच का सहारा लेना पड़ता है। ब्लीच फिर आपको पहले बालों को ब्लीच करना होता है, उसके बाद फिर कलर लगाना होता है। 4 से अपवर्ड जो है वो आपको लिफ्टिंग अगर चाहिए हो, 4 लेवल से ज़्यादा आपको लिफ्ट करने हो तो वो फिर आप ब्लीच को यूज़ करते हैं। ब्लीच को यूज़ करने के लिए भी आपको इसमें डेवलपर ऐड करना पड़ता है। अगर आपके क्लाइंट के बाल फाइन हैं बहुत या ओवर ट्रीटेड है बाल, तो फिर आप ब्लीच में 20 वॉल्यूम यूज़ करेंगे, ब्लीच प्लस 20 वॉल्यूम, ठीक। अगर उनका बाल मोटा है तो फिर आप जो है वो ब्लीच, स्ट्रॉन्ग बाल हैं तो आप उस पर ब्लीच प्लस 30 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। 40 वॉल्यूम को आप अवॉइड किया करें, बहुत ही कम। अगर आप देखती हैं कि बहुत ही कोटेड बाल है, मोटा भी है, कोटेड भी है, तो फिर आप 40 वॉल्यूम तक जा सकती हैं। लेकिन उसके लिए भी आप डायरेक्ट 40 वॉल्यूम यूज़ ना करें, पहले आप ब्लीच में 30 वॉल्यूम मिक्स करें, डबल रेशो रख लें तो अच्छा है। मैं डबल रेशो रखती हूँ। अगर 1 चम्मच 1 स्पून ब्लीच पाउडर का डाला है तो 2 स्पून्स जो है मैं उसमें 30 वॉल्यूम के डाल लेती हूँ। यानी कि अगर 10 ग्राम्स आपने ब्लीच लिया है तो 20 ml जो है ना आपका 30 वॉल्यूम में डाल लेती होती हूँ। तो पहले 20 मिनट के लिए, अगर बाल बहुत मोटा और स्ट्रॉन्ग है और कोटेड है, मेटेलिक डाई हुआ है, तो आप 30 वॉल्यूम ब्लीच प्लस 30 वॉल्यूम बालों को लगा के 20 मिनट के लिए छोड़ दें, ठीक है। 15 से 20 मिनट तक आप देखें कि अगर तो उनका बालों पे से कलर उतर गया है और वो उसका जिस लेवल पे आपको चाहिए उसके बाल
उस लेवल पे आ गए हैं तो फिर तो ठीक है। और अगर नहीं आए 20 मिनट के बाद फिर आप इस तरह करें कि आप नया ब्लीच बनाएं, उसमें उस ब्लीच में आप 40 वॉल्यूम ऐड करके 10-15 मिनट के लिए आप लगाएंगे तो वो फ़ौरन उसका कलर निकाल देगा। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत मोटा नहीं है, मीडियम है, तो आप उसको पहले ब्लीच 20 वॉल्यूम से लगाएं, 20 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप 20 मिनट के बाद उसको एक गिले स्पॉन्ज के साथ साफ़ करें। साफ़ करने के बाद 30 वॉल्यूम के साथ ब्लीच मिक्स करके तो लगाएंगे तो आपका टाइम की बहुत बचत होगी और फ़ौरन उसका जो पिगमेंट है, कलर पिगमेंट, वो उसमें से निकल आएगा। पहले जो 20 मिनट हैं, पहले 10 से 15 मिनट में जो डेवलपर होता है वो बालों का क्यूटिकल खोलता है। उसके लिए हमेशा आप जो है वो वो है लो लेवल का वॉल्यूम डेवलपर जो है वो उठाया करें। 20 वॉल्यूम कोशिश किया करें कि जो क्यूटिकल आप खोलते हैं वो 20 वॉल्यूम से खोलें। 20 वॉल्यूम प्लस ब्लीच मिक्स करें, बालों पे लगाएं। जो आपने बाल स्टिक्स के लिए निकाले हुए हैं, कैप के थ्रू निकाले हुए हैं या आपने फॉइल्स के थ्रू निकाले हुए हैं, उन पे लगाएं। फिर आप 20 मिनट के बाद उनको स्पॉन्ज से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद फिर 30 वॉल्यूम और ब्लीच मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए आप और लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा सा आपका ब्लीच हो जाएगा। तो ये जो है ये लेवल्स की डिस्क्रिप्शन है और आप कहाँ पर जो है वो कौन सा लेवल यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें फिर भी अगर आपने कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी आपसे बात करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।